Hello, everyone. A very good morning to all of you. Today is 5th June, the World Cancer Survivors Day. I'm really happy that today I'm going to tell you something very important and also something which I always feel कि मुझे ये करना चाहिए था. The World Cancer Survivors Day. Just a minute. I'm really happy that today I'm going to tell you something. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर डे पे. मैं इस चीज पर ध्यान देने वाला हूं कि क्या हमारा माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का माइंडसेट से हम लोग कैंसर की बीमारी से गुजरना चाहिए. इस बारे में हम बात करने के लिए आज सोचे, क्योंकि आज का दिन कोई ट्रीटमेंट या कोई बीमारी के बारे में बात करने वाला दिन नहीं है. आज के दिन इतने सारे लोग और उन लोगों के बारे में बात करना है जिन लोगों ने कैंसर जैसे बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं या उससे मुक्त होने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपने आप को एक समाज का जो नॉर्मल लाइफ स्ट्रीम है उसमें लाने को अपने आप को कोशिश कर रहे हैं. तो उनके बारे में आज बात बताऊंगा. तो मैंने क्या चीज मैं आपको छोटा सा 15-20 मिनट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वो लोग जो है वो कोई कैंसर से लड़े नहीं हैं. हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कि हम लोग कैंसर से फाइट करेंगे. कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई हमारे घर में कोई आ जाता है तो हमें ये बताया जाता है कि यू आर सपोज टू फाइट विद द कैंसर. आज मैं आपको उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड बताऊंगा कि फाइट या एम्ब्रेस, मेरा जो टॉपिक है आज, हम कैंसर को एक्सेप्ट करेंगे या उससे लड़ेंगे. ये दोनों में क्या फर्क है उसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूं. और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मुझे 10 साल की जो मेरा स्ट्रगल था टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग का ऊपर में, जिस तरह से मैं आप लोगों के सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं एक कंसेप्ट को बदलना चाहता हूँ. मैं कहता हूँ कि आई एम ट्राइंग टू चेंज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर टू सेल्फ हेल्थ केयर. क्या होता है कैंसर सेल्फ केयर? कैंसर एक ऐसी बीमारी है. 1971 में जब अमेरिका में प्रेसिडेंट निक्सन ने इसको डिक्लेयर किया कि वी विल, उनका मदर का कैंसर हुआ था, उन्होंने कैंसर में डेथ हो गया था, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि आई विल इरेडिकेट कैंसर फ्रॉम द होल अर्थ. तो उसीलिए उन्होंने एक शब्द रखा था, फाइट अगेंस्ट कैंसर और वॉर अगेंस्ट कैंसर. और उस दिन से लेके आज तक हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन इस लड़ाई में हम लोग कितने सफल हुए हैं, अगर हम पीछे घूम के देखेंगे तो शायद हम निराश हो जाएंगे. बड़े बड़े मशीन निकले, रेडिएशन के फील्ड में हम बहुत आगे बढ़ गए, कीमोथेरेपी में हम आगे बढ़ गए, पर्सनलाइज कीमोथेरेपी में हम आगे बढ़ गए, हम लोग और सर्जिकल टेक्निक्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए. लेकिन क्या सचमुच में हम उतना ही जितना हमें उम्मीद है उतना कर सक रहे हैं? तो लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उतना ज्यादा नहीं पहुंच सके जितना हमें उम्मीद था. और उसके पीछे राज क्या है? कुछ लोग जरूर उसमें से अच्छे हुए हैं, कुछ लोग जरूर उनके बहुत फायदा मिला है, लेकिन उनमें और दूसरों में क्या फर्क है, आज उस चीज पर हम लोग बात करेंगे. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हम इसको लेके आज बात करने वाले हैं. दोस्तों, हम जब कोई लड़ाई लड़ने जाते हैं या किसी का अगेंस्ट में एक वॉर छेड़ देते हैं या कहीं भी हम झगड़ा करने जाते हैं, कहीं भी हम अधिकार से हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला चीज ये होता है कि दो चीज का ध्यान होता है हमारा, कि अगर कहीं भी लड़ाई होता है तो उसमें हम या फिर जीतते हैं या फिर हारते हैं. Either we win or we lose. There is always a chance कि 50% टाइम हम हारेंगे. तो लड़ाई शब्द या फाइट वाला स्पिरिट, क्या ये अच्छा है? और उसका पीछे राज क्या है?
जब हम फाइट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम कोई लड़ाई कर लड़ने जाते हैं, तो हमारी क्या होता है, हमारा बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उस समय में? जब हम लड़ाई करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं। उस समय जैसे भी हम सब, हमारा शरीर का जो कोष है, हमारा शरीर का जो कोष है, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, और जिस तरह का इंफॉर्मेशन उसे मिलता है वो उस तरह से और अपने आप को रेडी करता है। जैसे हम एक फाइट या लड़ाई वाला शब्द यूज करते हैं या वॉर वाला शब्द यूज करते हैं, हमारा कोषों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचता है वो ये पहुंचता है कि एक लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। और जब लड़ाई का मोड में हमारा बॉडी आ जाता है तो हमारे बॉडी का केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं तो हमारा केमिकल चेंज होता है। जब हम चैलेंजेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे बॉडी में चैलेंजेस वाला केमिकल चालू हो जाता है। तो जब ये फाइट या यार वाला, वॉर वाला केमिकल्स हमारे शरीर में आने लगते हैं, उस समय में क्या होता है कि हमारा शरीर का एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में चले जाता है। फाइट एंड फ्लाइट मोड मतलब करो या मरो। उस समय में क्या होना चाहिए, हमारे हमारे पास दौड़ने की, लड़ने की ताकत होनी चाहिए, हमारे मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबके सब सर्कुलेशन हमारा पेरिफेरल हो जाता है। हमारा सेंट्रल, जैसे हमारा इंटेस्टाइन्स हो गया, हमारे ब्रेन हो गया, तो सेंट्रल्स जो ऑर्गन्स है उसमें कम सप्लाई होता है और पेरिफेरल में ज्यादा हो जाता है, इसलिए कि उसको तैयार करता है वो लड़ाई के लिए। तो अगर हमारा सेंट्रल सर्कुलेशन कम हो जाता है, जैसे इंटेस्टाइन को कम ब्लड पहुंचता है, हमारे माइंड में, ब्रेन में कम ब्लड पहुंचता है, तो हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी डाइजेशन कैपेबिलिटी कम जाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारा जो इंटेस्टाइन्स है वो हमारी दूसरी ब्रेन है, वो हमारी दूसरी ब्रेन है। और वो हमारे 70 से 80% इम्यून सेल्स जो होते हैं वो वहां से बनते हैं। फाइन। जब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है इंटेस्टाइन में, जब हमारा सर्कुलेशन कम हो जाता है, तब हमारे इंटेस्टाइन्स काम करना कम कर देते हैं, हमारे इम्यून सेल्स प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं, हमारे सोचने की या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेचुरली हमारा बॉडी एक अलग दिशा में गति करता है। हम चाहते कुछ और है, लेकिन हमारा शरीर हमें कुछ कोई और दिशा में ले जाता है। शायद ये उसी का एक नतीजा है कि लोग कैंसर में एक बार ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उनका डिटोरिएशन चालू होता है, क्योंकि मेंटली एंड फिजिकली उनका वीकनेस शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स हमारे प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जस्ट ऑपोजिट अगर हम करते हैं, अगर हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी मरीज को कैंसर हुआ या कोई भी बीमारी हुआ, तो उसे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चलो ये गल, और वो हम खुद बनाए हैं, क्योंकि हमारे कोषों तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसके हिसाब से हमने हमारा शरीर का कोष अच्छा या बुरा होता है। तो दोस्तों, अगर हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ये हमें आज प्रॉब्लम है और इसे हमें बाहर निकलना है और उसके लिए हमें अपने पर काम करना है, तो ये एक सिचुएशन होता है जहां बॉडी काम होता है, बॉडी एक रेस्ट एंड रिस्टोर फेज में चले जाता है। वहां कर जो केमिकल्स होता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पर चलने लगते हैं, तो हमारा बॉडी एक रेस्ट एंड रिस्टोर फेज में जाता है। तो वहां हम एक्साइटेड नहीं होते हैं, हमारा जो पेरी सर्कुलेशन होता है वो ज्यादातर सेंट्रल होता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में वो ज्यादा न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, हमारे इम्यून सेल्स जो प्रोड्यूस उनको प्रोड्यूस करता है, हमारा माइंड में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, और हम एक कंस्ट्रक्टिव मोड में जाते हैं। और जितने भी लोग कैंसर सर्वाइवर्स है आज के दिन में, ये कैंसर से लड़े नहीं है, नाम दिया जाता है, लेकिन वो क्या उसको एक्सेप्ट किए हैं और उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने हर तरह का कोशिश किए हैं। आप कोई भी सर्वाइवर का नाम ले लो, शायद मैं आज 100 से भी ज्यादा लोगों के बारे में जानता हूं जो कि कैंसर से बाहर निकले हैं, और वो सब अगर आप मिलेंगे उनसे, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेन आर्मस्ट्रांग एक साइकिलिस्ट है, अभी भी जिंदा है, उन्हें वो वर्ल्ड का तीसरा चैंपियनशिप जीत चुके थे, तभी उनको डायग्नोसिस हुआ कि उनका टेस्टिकुलर कैंसर हुआ। तब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उन्हें
उन्होंने अपने आप को बोला कि मैं अगले साल में अगेन फिर से मैच खेलने आऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने उसको किया और जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी चाहिए उस समय में वो उसने किए। और टेस्टिकुलर कैंसर जो कि स्टेज 4 में था, उससे निकलकर उन्होंने, और उसके बाद 2 साल के बाद 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। तो ये ऐसा होता है कि हमारे केमिकल्स की वजह से, हमारे माइंड सेट की वजह से, हमारे शरीर का जो केमिकल्स बदलते हैं उसको हम बोलते हैं एम्ब्रेसिंग कैंसर। और हम बोल सकते हैं कि इसको हम एम्ब्रेसिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस जो शरीर में बदलाव, जैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस को कोई आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसी से हम बोलते हैं स्ट्रेस को एम्ब्रेस करके उसको एक आप बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन के यूज करके हम अगर आगे बढ़ते हैं तो शायद हम लोग कैंसर जैसे बीमारी से काफी अच्छी तरह से निकल सकते हैं। हम जूझना नहीं बोलेंगे, हम फाइट करना नहीं बोलेंगे, हम विनिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उससे निकल कर एक सही जिंदगी जीने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज के दिन में मैं ये बताऊंगा सबको कि अगर हमें किसी को भी सरवाइव करना है कैंसर की बीमारी से, तो उस हमको उसे एक्सेप्ट करना है, और उसी से कैसे निकलेंगे उसका रास्ता निकालना है शांति से, और वो सब कुछ करेंगे जो कि हमें एक पॉजिटिव मोड पे, एक रेस्ट एंड रिस्टोर मोड पे हमारा बॉडी को ले जाएगा। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं फिर से अगले हफ्ते संडे। थैंक यू। Very important, and also something which I always feel did in the